2 पिल्लो 2 हार लगातार। मुझे यही समझ नहीं आ रहा हमने क्यों रोला पाया कि जीटी वालों होल्डर को खिला लो। हाँ, हम ही पिट पिट के मर गए थे हर वीडियो में, होल्डर खिला लो। फिलिप्स निकालो, होल्डर खिला लो। होल्डर ने आरसीबी का भी ढक्कन खोल दिया, होल्डर ने हमारा भी ढक्कन खोल दिया। होल्डर ही ले गए दोनों को। मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ही थी, होल्डर वही बने मैन ऑफ द मैच। 4 ओवर 24 रन 4 विकेटें, मतलब धागा ही खोल दिया भाई ने। हम मैच कहाँ हारे? हम मैच हारे जब इन्होंने निहाल वडेरा को निकाला नहीं टीम से। जब वो 11 में दिखे हम मैच तब आ गए। और बार्टलेट भी साथ में दिख गए। जब फर्ग्यूसन को भी निकाला कि पता चला कि बार्टलेट खेल रहे हैं और वडेरा भी खेल रहे हैं। वडेरा साहब पास करो, आप ही बाहर चल जाओ, पास करो। फाइनल में पहुंचेंगे, वहां जिताओगे तो पहले पहुंच तो जाएं। सिर्फ फाइनल ही जिताने के लिए खेल रहे हो क्या? मैं पहुंच ही ना पाए फिर। दोस्तों बात तो हम पंजाब किंग्स ही कर रहे हैं, लेकिन ना मैं आपको आज के दिन का सारांश बता दूं। आज के दिन का सारांश ये है कि 2 टीमें जिनके जो दानवों से भरी हुई है, जो सबसे ज़्यादा आईपीएल में चौके छक्के मारती है, वो कंडीशंस को रीड नहीं कर पाई। टॉप 2 फेवरेट्स थी जो टीमें की, टॉप 2 यही हो सकती हैं। एसआरएच और पीबीकेएस दोनों हार गई हैं। इनसे ज़्यादा तगड़ा टॉप ऑर्डर और हिटिंग पावर किसी के पास नहीं है। लेकिन इन दोनों टीमों की कमी यही है, और ये इनका माइंडसेट है, बट इनके कप्तान जो हैं वो इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनका माइंडसेट यही है कि हम मारेंगे ही। जो सुबह का मैच हुआ और जो रात का मैच हुआ, अगर 20 रन और होते तो दूसरी टीम को आप जो है नीचे लगा लेते। केकेआर ने 19th ओवर में फिनिश करा और जीटी ने 20वें ओवर में 2 बॉल, 1 बॉल शेष रहते जो है वो टारगेट चेज किया। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। हम डेप्थ में सिर्फ दूसरे मैच में जा रहे हैं, तो जगर शेडगे और स्टॉइनस मार सकते हैं। तो सबसे पहले तो शेडगे ने क्या इनिंग खेली आज, मजा ही आ गया। फ्यूचर स्टार टैलेंट दिखा है। डोमेस्टिक सर्कल में तो हमें पता ही है बहुत अच्छा मारते हैं। पिछले साल से ही पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं, मौके इतने नहीं मिले, लेकिन आज बंदे ने रजत पट्टीदार टाइप हिटिंग की है। स्पिनर्स को फास्ट भी अच्छा खेलते हैं। 160 तक वहीं लेके गए, नहीं तो 120-30 पे ही रुक जाना था रन। तो बात अगर करें मैच की, तो हमारा टॉप ऑर्डर बुरे तरीके से फेल हो गया। पावर प्ले में ही 5 आउट हो गए थे। 2 जब हमारे बॉलों पे 2 चले गए, प्रियांश आर्या और कूपर कॉनली, तो उसके बाद ही हमें संभल जाना चाहिए था। मतलब प्रभ सिमरन और अय्यर ठीक खेल रहे थे, सही खेल रहे थे, फिर प्रभ सिमरन ने वही मारने के चक्कर में विकेट दे दी। और अय्यर साहब की वही शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। कट डालने लगे और बोल्ड हो गए। कौन हरा के गया? होल्डर ने आउट करा। पिछले 2 मैचों से यही हो रहा है कि अय्यर जी की तो स्ट्राइक रेट ही बहुत कम है। ठीक है, फॉर्म में डिप आता है, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ऑफ कंसर्न इज आप कलेक्टिवली हारे हो। किसी ने भी परफॉर्म नहीं करा। हाँ, किसी ने भी परफॉर्म नहीं करा। आफ्टर द मैच अय्यर साहब ने बोला कि 160 का स्कोर गुड था, जैसा स्टार्ट मिला था उस अकॉर्डिंग तो बहुत गुड और पिच हरकत कर रही थी। लेकिन द पॉइंट इज कि हमारा जो टॉप और हमारी बॉलिंग, टॉप बॉलिंग जो मतलब जो उनकी बेसिकली उनकी 3 विकेटें चाहिए होती हैं, जो मतलब उन्होंने जो पावर प्ले में करा वो हम नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात। अगर हम 5 विकेट उनके आउट कर देते पावर प्ले में, तो 10 ओवर में कहानी खत्म हो जाती। 5 2 ही अगर 3 ले लेते ना आप, उनका टॉप ऑर्डर मतलब सुदर्शन, गिल और बटलर, इन 3 को अगर आप आउट कर लेते, खत्म था 20-30 रन देकर, तो मैच जो है वहीं खत्म था। वो आउट हुए नहीं, और अभी भी मैच 2 बॉलें रहते ही खत्म हुआ, और बटलर सुदर्शन ही खड़े रहे एंड तक, हम कह सकते हैं। नहीं, वाशिंगटन सुंदर। सुंदर आ गए थे, सुंदर ने अच्छी सुंदर 40 रन, बेसिकली 40 रन मार के गए हैं 164 के टारगेट में, तो 40 रन तो अगला कल्ला ही मार के गया। फिनिश करा उन्होंने, फिनिश करा, नहीं तो वो ना होते तो। हाँ, तो छक्का मार के जो है उन्होंने फिनिश करा। एग्जीक्यूशन में गलती हुई, स्टॉइनस ने अच्छा ओवर डाला था। बस वो एंड में जो है वो अपनी जो 4 गेंदें उनकी एक टप्पे पे गिरी, 5वीं भी वहीं डालना चाहते थे। हाँ, कि उससे पहले कि ऑर्कर बहुत अच्छी गिर गई थी, तो उन्हें लगा मैं डाल दूंगा। अगर वहीं पर वो ब्लफ कर जाते ना, अगर वहां पर वो शॉर्ट बॉल कर जाते ना, स्लोअर शॉर्ट बॉल डाल देते ना, क्योंकि वॉशिंगटन तो हो गए थे वो, मतलब वो रेडी थे कि उन्होंने आगे बॉल मिली और पीछे खेलना। हाँ, वहां पर फंस। चलिए, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अब स्टॉइनस ने ओवर ही कितने डाले हैं पूरी आईपीएल में, आज आपने उन्हें मौका दिया तो फिर भी 1 विकेट ले गए थे वो। 1 विकेट ले गए, तो ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। देखो, अर्शदीप ने अच्छी बॉल डाली। हाँ, अर्शदीप की अच्छी बॉल थी, 2 विकेटें मिली उन्हें, 24 रन पड़े हैं। हाँ, तो बट द पॉइंट इज कि जैसे मोमेंटम जीत का होता ना, वैसे मोमेंटम हार का भी होता। सही बात है। अब कहीं बस उस मोमेंटम को तोड़ने में भी बहुत जान लगती है।
अब बैक टू बैक 2 आ गई हैं, अब तीसरी चौथी पांचवी वही ना हो फिर। हाँ वो दिक्कत हो जाएगी। ये हफ्ता तो देखो टॉप 4 टीमों के लिए वैसे ही बहुत ही कष्टजनक रहा है। मतलब 6 जीत से आगे कोई टीम ही नहीं बढ़ पा रही है। सारी टॉप 4 टीम में आ रही हैं जी। आरसीबी आ रही, पीबीकेएस आ रही, एसआरएच आ रही और आरआर आ रही। राजस्थान आ रही, जीटी आ गई है बराबर राजस्थान 2 को तो ठप्पू जो है वो जीटी ने ही लगाया, GT। आरसीबी और पीबीकेएस को। अभी जीटी आ रही है राजस्थान के साथ, अगला मैच है वो कहाँ पर है? वो पता नहीं है। अगर तो जीटी के अहमदाबाद में ही है तो अहमदाबाद अपने घर पे उन्होंने दोनों मैच हराए हैं। एक आरआर साथ और एसआरएच साथ, दोनों में से एक तो होएगा अहमदाबाद में मुझे लगता है। तो बस वही वाला मैच, मतलब अब आईपीएल इंटरेस्टिंग हो रहा अब है। होएगा क्योंकि लोगों ने रोला पापा हमारी टीम में ही फेवरेट हरवा दी है। हाँ अब आईपीएल इंटरेस्टिंग होने वाला है। 6 जीतों पे 4 टीमें खड़ी हैं। 5 हाँ 5, जीटीवी आ गई है। 5 GTV आ टीमें 6-6 जीत कर आ रही हैं और एसआरएच से ऊपर ही है। हाँ जी, डीसी और वो अपनी केकेआर, सीएसके भी कमबैक कर रही है। सीएसके 4 मैच हाँ जीत जी। चुकी है और डीसी भी 4 जीत चुकी है और केकेआर भी अब 3 जीत 3 चुकी जीत है। गए लगातार। मतलब नल्ली टीमें सिर्फ अब रह गई एलएसजी और मुंबई और दोनों इंडियंस, का कल मैच जिनका है। कल मैच है। बट वी सपोर्ट पंजाब किंग्स। तो अब बस अब ये है कि जीतो, अब पोर लिया जो जहाँ जहाँ पोरना था। अब मुझे लगता है बेस्ट 11 में इनको पता चल गया कि क्या खिलानी चाहिए। नेहल वडेरा को अभी हाल फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय करो। अब तो आपके पास शेडगे ने अपना टैलेंट भी दिखा दिया एंड शशांक सिंह का टैलेंट सबको मालूम है। हाँ वो भी इंजर्ड थे इसलिए शायद नहीं खेले, पर अगले मैच से तो आना चाहिए। अगले मैच में आना चाहिए और बाटलेट की जगह फर्गूसन को लाइए। यहाँ पर आप ट्रिक मिस कर गए थे। कगिसो के पास पेस था और सिराज के पास भी पेस था। अगर आपके पास भी स्टार्टिंग का दूसरा ओवर फर्गूसन का होता ऑल आउट पेस का ओवर और होता, वो वाली लेंथ के साथ, तो फर्गूसन विकेट दिलवा सकते थे आपको। सुदर्शन या बटलर को और एक मैच खेल चुके थे, रिदम में आ चुके थे। और उन्होंने एक ही मैच खेला था और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है पहला मैच था, उसी करके निकाल दिया बिल्कुल। और मतलब बाटलेट के मुकाबले फर्गूसन फार बेटर थे। पर आप ये भी तो देखो ना, पेस बाटलेट के पास पेस थोड़ी था, स्विंग है बस स्विंग उनके है पास, पर एक नहीं इतनी। वहां पर तो पेस चाहिए था ना। देखो रबाडा और सिराज ने पेस पे ही तो विकेटें ली हैं। पेस पे ही तो विकेटें ली हैं, पेस चाहिए था। चलिए ये ट्रिक मिस हो गई, बंदा गलती करके ही सीखता। अहमदाबाद में पहली हार आ गई है पंजाब की। तो अपना मैच अब अगला एसआरएच साथ मुश्किल ही काम लग रहा है जी अब आगे तो। बट चलो क्या कर सकते हैं, अब जो 2 हारे हैं तो आगे अब एसआरएच से तो जीतना पड़ेगा। एसआरएच से तो जीतना पड़ेगा और वो भी हार के आ रहे होंगे। हाँ वो भी गुस्से में होंगे। चलो दोनों टीमें ही हार के आ रही होंगी। सीड ऑफ डाउट तो दोनों के बीच में ही होगा। लेट्स सी अब उसमें क्या होता है, उसका अलग प्रीव्यू बनेगा जी, उसमें देखेंगे। तो चलिए सुपर संडे जो है खत्म हुआ और केकेआर भी अनएक्सपेक्टेड थी जो जीत गई और हमारे लिए तो जीटी भी अनएक्सपेक्टेड थी जो जीत गई। लो स्कोरिंग थ्रिलर्स देखने को लो स्कोरिंग थ्रिलर। चलो सुबह वाला तो इतना थ्रिलर नहीं था, लेकिन ये तो ऊपर नीचे सांसें ये तो एंड तक जो है, मतलब जब तक वो आखिरी शॉट नहीं खेला गया, यू नेवर, हम तो सुपर ओवर की उम्मीद कर रहे थे। हाँ सुपर ओवर मजा आ जाता। टिपिकल पंजाब वाला मैच था, ऐसे ही मैच लेके जाती है पंजाब। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।